साथियों नमस्कार। हाथ जोड़कर प्रणाम, नम होकर प्रणाम। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को नमस्कार। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से कृपा करो आप सदा सदा खुश रहिए। साथियों, हमने एक पेज उसमें भेजा था, मैंने यूट्यूब पर डालना नहीं आता, भेजना नहीं आता। बायोलॉजी का फर्स्ट पेज भेजा था। अगर जुड़े हुए तो उस पेज को कोई भी आदमी यूट्यूब पर डाल दो और मैं आज कोशिश करूँगा। अब बूढ़ा आदमी सीख तो नहीं पाऊँगा, पर हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रखा है। बायोलॉजी का एक पेज, एक रजिस्ट्रेशन नंबर का एक पेज या दो पेज डाल रखे हैं और फिर भी डाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप खुश रहिए। और साथियों, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, माननीय गृह मंत्री जी को 4 महीने का टाइम दिया है और ये मीटिंग हमारी 16 दिसंबर की जगह 18 दिसंबर होगी। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 18 दिसंबर 2024 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली आपको पहुंचना है। ये जनरल मीटिंग आम सभा भी किया जा रहा है। एक ज्ञापन आवेदन दिया जाएगा और उस आवेदन पे लिखा जाएगा हम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमारा पहले से शुरू से बना हुआ है, उसके बारे में लिखा जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा इसका भारत सरकार के साइन है, इसका विधेयक लाया जाए माननीय लोकसभा। तो साथियों, ये इस बात से तो निश्चित रहो, दहिया जी को खुद चिंता हो रही है, समय कम है और हमें मीटिंग में लेट हो गए। लेकिन ये आपको बता रहा हूँ, एक मीटिंग होगी, ध्यान से सुन लेना, ये दिसंबर में, दूसरी मीटिंग होगी जनवरी में, तीसरी मीटिंग होगी फरवरी में। ये लगातार 3 मीटिंग है, फर्स्ट में हो या लास्ट में हो। ये मीटिंग अगर हमारे 3 ज्ञापन चले गए और भारत सरकार को हमारे आवेदन पे ध्यान दिया और अगली जब संसद चलेगी, संसद का सत्र चलेगा, तो उसमें हमारी आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें नहीं उठा, एकता की कमी रह गई, तो ये सोच लो हम गुलाम के गुलाम हैं। साथियों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये नेट है, ये भी मेरे बस का नहीं है और मैंने कई बार कहा है कि भाई पैसा डाल दो। ये जियो का मोबाइल नंबर है मेरा 99 96 31 88 89, लेकिन आज तक किसी को 2 रुपये भी नहीं डाले और जो निजी डाल रहे हैं उनका मुझे नाम नोट है। इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेज़ी से चल रही है और जो हम बोल रहे हैं ये कोई जवाब दे दे या बोल दे तो और क्या कहूँ। किसी को इनके बारे में पता है तो बोल के तो दिखाओ मुझे, क्या बोलते हैं। मैंने कई सन बोले हैं, कई बात बोली है, बताया है, आपको अवगत कराया है। तो साथियों, 3 मीटिंग का ध्यान रखना है और अभी आपको 18 दिसंबर 2024 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पहुंचना है। स्थान को बता दिया, तारीख बता दी, डेट बता दी। और साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ये मैं दावा करता हूँ, टाइम बहुत कम है। आप अगला संसद चलने से पहले हर आदमी इस वीडियो को 2 बार सुने, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। मैं दावा कहता हूँ, जब अगला संसद चलेगा तो हमें हर पत्रकार बुलाएगा और ये भी दावा कहता हूँ, कोई ये सोचे हमने पेट के लिए किया, तो कभी भी देख लेना, मैं सोशल सेवा करता हूँ, पेट के लिए नहीं कर रहा हूँ या आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये मैं वादा करता हूँ, किया है, करता हूँ। मेरे को किसी ने 5-10 हज़ार रुपये नहीं दिए, किसी ने भी 1500 चाय पानी के दे दिए होंगे और बाकी ऐसा नहीं 1 लाख 2 लाख 10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार। और साथियों, आओ
तो कोई पेन हरा ले आओ, कोई लाल ले आओ, कोई नीला ले आओ, कोई कागज़ ले आओ, कोई दस्तावेज ले आओ, कोई कंप्यूटर का खर्चा दो, कोई दस्तावेज निकालने का खर्चा दो। ये मैं आपसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ। अब ये एसोसिएशन बिल्कुल खतरे की घंटी बज रही है, कमज़ोर से कमज़ोर में चल रही है, क्योंकि पैसा मिलता नहीं और देते भी नहीं है। तो साथियों, कल हमने बताया था जनरल डायर की कमान में सैनिक शासन पे क्या लगाया जाता है। अगर हम सैनिक शासन थे, मार्शल लॉ लागू हुआ था। कब हुआ था, किस में हुआ था? 1915 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और कैसे भी समझो आप, उसमें जो बताऊंगा तो खोल के ठीक नहीं है। कल बता दिया था, 2 संस्था चल रही थी, उनने मिलकर ये प्रोग्राम किया। अगर भारत को आज़ाद करवाना है तो हमने कोई ना कोई कुछ ना कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बनाया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो अंग्रेजों सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ थी, उसका राज था, उसका समय था, वो किसी को पालन कर सके। ताकतवर आदमी थे, हम गुलाम थे, हम बोल नहीं सके। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में बनाया गया था। और उसमें जब हमने लड़ाई लड़ी, स्वयंसेवक ने भी लड़ी, गृह रक्षा, आपका नाम जरूर था, कुछ बदल रहा था, वो कल बताया था हमने, फिर आगे बता देंगे, क्योंकि हम बार बार करेंगे तो आपको पूरी बात नहीं बता पाए। आपका नाम ये सोच लो, बदल 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 आपको होमगार्डिया बना दिया। लेकिन आपका नाम उस टाइम भी लाइट इन्फेंट्री थी। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में जो काम करते थे वो स्वयंसेवक भी थे, और बहुत से और लोग भी थे जो सरकार की तरफ से थे। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि ये अपने देश के लिए बहुत तगड़ी लड़ाई करे, तो इन्होंने पे उस संस्था पे मार्शल लॉ लगा दिया और अपने अंडर में ले लिया। और फिर उन्होंने अपने नाम से, उसमें नेता सुभाष चंद्र का भी थोड़ा चर्चा आएगा, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूँ। तो उसने, अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ कहाँ की संस्था पर लगता है? सिर्फ सैनिक हो जो गोली चलाना जानते हो, जिसने लड़ाई लड़ी हो, उसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। तो साथियों, ये मार्शल लॉ किसने लगाया? जनरल डायर ने, जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी। तो ये कल मैंने आपको बताया था। मार्शल लॉ नागरिक सरकार के स्थान पर सैन्य शासन की स्थापना। मार्शल लॉ नागरिक सरकार के स्थान पर सैन्य शासन की स्थापना और सैन्य शक्तियों के लिए नागरिक कानूनी प्रक्रियाओं का निलंबन किया था। आप नहीं समझे तो फिर सुनो। मार्शल लॉ नागरिक सरकार के स्थान पर सैन्य शासन की स्थापना और सैन्य शक्तियों के लिए नागरिक कानूनों की प्रक्रियाओं को निलंबन किया था, मतलब लगाया गया था, एक बंधन बनाया था कि भाई इस कानून के तहत आप कार्य करोगे। मार्शल लॉ एक निर्दिष्ट समय के लिए, एक निर्दिष्ट सेमेस्टर के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए लगाया था। मार्शल लॉ एक निर्दिष्ट समय के लिए या अनिश्चित काल तक जारी रख सकता है। इनका मतलब ये है, या तो उसी टाइम तक रखता है या हमेशा उसका राज है, जब तक भी वो मार्शल लॉ जारी रख सकता है। जैसे आप गुलाम के गुलाम इसीलिए बन रहे हो। तो ये आपको बताया गया है, निर्दिष्ट समय तक भी लगाया जा सकता है, अनिश्चित काल, जब तक अंग्रेज राज करेंगे, जब तक उन्होंने लगाया था, लगा रखा है, ये कानून है, अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। भारत में मार्शल लॉ कब लगाया गया था? साथियों, ये भी सुन लो, भारत में मार्शल लॉ कब लगाया गया था? ब्रिटिश के दौरान भारत रक्षा अधिनियम, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 और भारत रक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 में मार्शल लॉ प्रभावी रूप से घोषित किया गया। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आया
तो अंग्रेजों ने ये दबाव देख के बनाया गया, अगले इनसे लड़ाई भी करवाएंगे और इन पे लड़ाई ख़त्म होने के बाद मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। फिर लगा दिया जाएगा, पहले भी लगाया 1915 में, 1939 में भी लगा दिया जाएगा। अमृतसर नरसंहार के कारण उत्पन्न तनाव के जवाब में 1919 के दौरान पंजाब के अधिकांश हिस्सों में भी इसको घोषित किया गया था। ये तनाव विवाद रॉलेट एक्ट एक बनाया गया था, बताया था मैंने, रॉलेट एक्ट 1919 में शायद बनाया गया था। कारण उत्पन्न हुए, उसके कारण उत्पन्न हुए। रॉलेट एक्ट इतना खतरनाक था, पूरे भारत में विद्रोह हुआ था और सभी को इसको दबाने की कोशिश की। उसका मतलब था रॉलेट एक्ट का, भाई कोई भी बोले उसको दबा दिया जाए, कैद में डाल दिया जाए, मार दिया जाए, गोली मारो, कुछ भी करो। उसमें खुली छूट दे दी गई थी। जो आज़ाद भारत की मांग करे तो उसको बिल्कुल दबा दिया जाए, दफन कर दिया जाए, पता भी ना लगे कहाँ है। तो मार्शल लॉ क्या है साथियों? जहाँ सैन्य अधिकारी अपने स्वयं के नियम, सैनिक अधिकारी अपने समय के नियमों को स्वयं, जो नियम है, नियमों और विनियमों के अनुसार नागरिक प्रशासन चलाते हैं। जहाँ सैन्य अधिकारी अपने स्वयं के नियम, जो नियम देश ने बना रखे, उन नियमों को और विनियमों के अनुसार नागरिक प्रशासन चलाते हैं। जब मार्शल लॉ लागू होता है तो सामान्य कानून का पालन नहीं होता, वो अपनी मनमर्जी करेंगे। मार्शल लग गया तो अपनी तानाशाही करेंगे, सामान्य कार्यों का भी कोई वो नहीं है। उसका मतलब नहीं है कि सामान्य कार्य है तो मेरा अधिकार उस सामान्य कार्य से बंद हो जाता है। मार्शल लॉ की अवधारणा, मार्शल लॉ की अवधारणा अंग्रेजों कॉमन लॉ से, अंग्रेजों को कॉमन लॉ से उधार लिया गया था। मार्शल लॉ की अवधारणा अंग्रेजों को कॉमन लॉ, देश में कुछ स्थान होगा उससे उधार लिया गया था। साथियों समय हो गया, आगे फिर बताया जाएगा। अब ध्यान रखना है, जो भी मैं बोला है 2 बार पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मैं आशा करता हूँ ये 2 महीने में आपसे बिल्कुल मैं आपके निर्भर बैठा हूँ, आपका देखते रहता हूँ कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितना लाइक हुआ है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है। अगर आपने 2 महीने में, मैं ये कहता हूँ, कर दिया तो संशय की 90% गारंटी होगी। आपको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बता रहे हैं, यही मिलेगा। और ये जब से ही आप गुलाम हो, ये भी आपको बता दिया, आप गुलाम हो। आगे भी ये बताएंगे। अब इसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, अभी बहुत लंबा चलेगा, बहुत। और ये बात आपको और कोई भी बताता है तो कृपया बताने का कष्ट करे या उत्तर देने का कष्ट करे। साथियों मैं तो यही कहूँगा, आपका अपना चैनल आरएस दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।